साईं भक्तों को जय साईं राम। दीदारे साईं पर आज हम उस दूसरे घर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जहां बाबा भिक्षाटन के लिए जाया करते थे। यह घर वामन राव गोडकर का है। बाबा अब्दुल काका की कॉटेज के पास जाते थे और वहाँ पर सीधे हाथ की तरफ ही वामन राव गोडकर का घर था। वामन राव गोडकर एक धनी किसान थे। उनके पास शिरडी और उसके आसपास के इलाके में 500 एकड़ ज़मीन थी। लेंडी बाग भी वामन राव गोडकर का ही था, पर उन्होंने इसे मोरेश्वर प्रधान को बेच दिया था। यदि आप लेंडी बाग उत्तर पूर्व दिशा से जाएंगे तो वहाँ पर एक अर्धगोलाकार बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है मोरेश्वर प्रधान च लेंडी बाग। मोरेश्वर प्रधान ने इस लेंडी बाग को बाबा को उपहार स्वरूप दिया था, क्योंकि वह जानते थे कि बाबा को लेंडी बाग बहुत पसंद है। बाबा सुबह 8 बजे और दोपहर में 3 बजे लेंडी बाग जाया करते थे। साईं सच्चरित्र में एक कहानी है जहां बाबा वेंकटेश शिल्पी को सीढ़ी लाने को कहते हैं। वह उसे यह सीढ़ी गोडकर के घर के बाहर लगाने को बोलते हैं। फिर बाबा इस सीढ़ी पर चढ़कर गोडकर के घर की छत से होते हुए राधा कृष्ण माई के घर की छत से होते हुए दूसरी तरफ से नीचे उतर जाते हैं। उन दिनों राधा कृष्ण माई बहुत बीमार चल रही थी। बाबा के लिए उनकी असीम भक्ति थी। बाबा का अपने भक्त के प्रति यह एक उपचार था। इस उपचार के बाद राधा कृष्ण माई बिल्कुल स्वस्थ हो गईं। इसके बाद बाबा ने वेंकटेश शिल्पी कामलीकर को 2 रुपए दिए। सभी भक्तजन ने बाबा को उसको इतने पैसे देने का कारण पूछा। बाबा ने को कहा, सिर्फ सीढ़ी लाने के इतने पैसे? श्यामा ने भी बाबा से पूछा, बाबा ये काम तो कुछ भी नहीं, इसके लिए आपने शिल्पी को 2 रुपए क्यों दिए? इस पर बाबा ने कहा, यदि कोई आपके लिए कोई भी कार्य करता है तो उसी समय उसको उसकी कीमत या मेहताना दे देना चाहिए। जो अन्य कारण समझ आता है वो यह है कि वेंकटेश शिल्पी के कोई बच्चा ना था। 2 रुपए बाबा से लेने के बाद उसके घर में 2 पुत्रों का जन्म हुआ। शायद यह बाबा ने इसीलिए किया। शिरडी संस्थान ने वामन राव गोडकर के वंशजों को सम्मान दिया। बाबा की पालकी और रथ यात्रा के समय पहली आरती करने का सम्मान उन्हें ही प्राप्त है। शिरडी में किसी भी विशेष उत्सव पर, जैसे कि दशहरा, गुरु पूर्णिमा और रामनवमी, इस तरह के उत्सव में बाबा की रथ और पालकी यात्रा पर पहली आरती करने का सम्मान वामन राव गोडकर के वंशजों को प्राप्त है। इसके बाद बाबा आगे बढ़ते थे और सीधे हाथ की तरफ नरसिंह लॉन्च था। यह लॉन्च पहले रामचंद्र दादा पाटिल का घर हुआ करता था, किंतु आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने इसे सखाराम शिलगे को बेच दिया। इस लॉन्च की दीवार के पास यह पत्थर है। एक पत्थर को एक तख्ते पर रखा गया है। जब बाबा भिक्षा लेते थे तो इसी तख्त पर खड़े होकर अपनी भिक्षा में से कुत्ते, बिल्ली, पक्षी, कौवे तथा अन्य जीव जंतुओं को खाना खिलाते थे। वह टमरेल में दूध, छाछ और तरल पदार्थ लिया करते थे। यह पत्थर जहां बाबा खड़े होते थे, किसी ने वहां पर उनके चरणों के निशान बनाए। इसकी तारीख विदित नहीं है। पुरानी साईं सुधा मैगजीन में इस पत्थर का जिक्र मिलता है कि जब पालकी को ले जाने के लिए सड़क को चौड़ा किया जा रहा था, यह सड़क चावड़ी से लेकर महालसा पति जी के घर तक चौड़ी की जा रही थी और कार्य प्रगति के दौरान उस समय नरसिंह लॉन्च टूट गया। शिल्के परिवार के वंशजों ने इन पादुकाओं को विनी माँ को दे दिया, यह कहकर कि यह पादुकाएं आपको मिली हैं, आप इन्हें संभाल कर रखिए। यदि हम साईं सुधा मैगजीन को पढ़ें तो इनमें 2 पादुकाओं का जिक्र आता है। पहली पादुका पिलाजी बालाजी गुरु के घर के पास थी। यहाँ बाबा लेंडी बाग से आते व जाते समय त्रिभुंग अवस्था में खड़े होते थे। और दूसरी पादुका नरसिंह लॉन्च के पास, जहां बाबा खड़े होकर पशु पक्षियों को भोजन कराते थे। यहाँ पर बाबा ने हम सबको भूत यज्ञ, यानी कि उन बेजुबान प्राणियों को खाना खिलाना जो अपनी भूख के बारे में बोलकर एवं अपने भावों द्वारा नहीं बता सकते, भूत यज्ञ के बारे में हमें बताया। साथ ही बाबा गाय और कौवे को भी खाना खिलाया करते थे। यहाँ पर उन्होंने
पितृ यज्ञ के बारे में हमें बताया कि हमें हर रोज़ गाय और कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए, पर हम में से बहुत कम लोग ही आज इस नियम का पालन करते होंगे। आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम।